श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्य ज्ञान की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। अब शरण तुम्हारे आया हूँ। होगा उद्धार इस जीवों का। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मोते कछु नाम बसा। जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा, मोते कछु नाम बसा। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण धर्म प्रेमी सज्जनों और इस चैनल के माध्यम से श्रवण करते धर्मोपासकों सबों को पावन श्री चरणों में नमन है। और सबों को समों से निवेदन भी है कि संत सद्गुरु भगवान के जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पांचवी श्रवण कर रहे थे। संत इस संसार में आते हैं, इस संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। ये भारत देश तो ऋषि प्रधान देश है, इसलिए कहना पड़ा जहां डाल डाल के सोने की क्या है चिड़िया करती है बसेरा। वो क्या है? वह भारत देश है मेरा। वो भारत देश ऐसा पवित्र देश है। इस धरती पे ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, परमात्मा रूपी नाम को जपते हैं इस पवित्र भारत धरती पे। हम लोगों का भाग्य कितना सुंदर, जबकि ऐसे भारत ऐसे पवित्र देश में हम लोग जन्म लिए। गुरु महाराज की संस्मरण है, ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। इसी कटिहार जिला की बात है। कटिहार जिला के अंदर बंगाल के बॉर्डर से जस्ट थोड़ा पहले
बारसोई है, आजमनगर बारसोई, सबको ही जानते हैं, सबको ही जानते हैं। संजोग के हम साल में 2-3 बार वहां जाते हैं, इधर लॉकडाउन से नहीं गए, 5 तारीख कोदरे जा रहे हैं। उस व्यक्ति से मैं स्वयं मिला। अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। वो कह रहे थे, बाबा गुरु का कृपा इतना है ना, हम लोग कृपा पात्र नहीं बन पाते। गुरु की कृपा इतना है कि हम लोग कृपा पात्र नहीं बन पाते। मैं कल भी कह रहा था ना, जब दर्पण में लागल क्या चीज, काई सबको समझते हैं, किसको कहता है? माताएं लोग, काई जिसको कि बर्तन या शीशा दर्पण में लोग देख नहीं सकते। संजोग की एक बात, एक लड़का गए कमाने के लिए, दर्पण लेके चले आए। अब दर्पण जब लेके आए तो उसकी पत्नी कभी शीशा को देखी नहीं थी। अब घर में लड़ाई झगड़ा महाभारत शुरू कर दी। हम इसीलिए आप पैसा नहीं भेजते थे क्या? अब हम घर में है ही तो फिर एक ठो काहे लेके चले आए हो? तो चेहरा जब उस जाती थी दर्पण के पास तो उसका फोटो आएगा ही। अब कहती थी वो काहे लेके चले आए? अब झगड़ा करने के लिए चली गई, झगड़ा कर रही। आप जाके सासू माँ से कहती है कि माँ आपका लड़का सही नहीं, देखिए मैं एक घर में सबको भोजन कराती हूँ, सेवा करती हूँ, तब पर भी ये एक और लेके चले आए। चलो देखते हैं क्या बात है। तब तक में लड़का को आवेश में आया। लड़का घर के बाहर खाली जमीन में जाके उस दर्पण को फेंक दिया। बड़ा दर्पण था, 2 टुकड़ा हो गया अलग अलग, लेकिन तब पर भी चेहरा दिखेगा, दिखेगा, दिख रहा था चेहरा। तो उसकी माँ का ये कहा, लड़का से तुम करबे करना है, यह बुढ़िया करना, बुढ़ा छिड़े पड़ता है, करबे करते हैं, थोड़ा बढ़िया करते हैं, काम करती हो, या बुढ़ा छिड़ता तो धर्म कैसा होता है? इसलिए बाबा कबीर ने कहा, जब दर्पण में लागल काई तो दरस कहां से आए? दर्पण है, लेकिन यदि दर्पण में कीचड़ लगा देंगे, सोचेंगे कि अपना रूप दिखलाई पड़े, सब कोई देखेंगे, देखेंगे ना? नहीं देख सकेंगे। उस महात्मा लोग सोचते हैं आपको देख लेंगे, लेकिन देख नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दर्पण को फोड़ देने से दिखलाई पड़ेगा। दर्पण को फोड़ देंगे तो दिखलाई पड़ेगा ना चेहरा। दर्पण को फोड़ने का भी जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण को साफ करना पड़ेगा। उस दर्पण को साफ यदि करेंगे तो तब हम लोग अपना चेहरा उस दर्पण में देख सकते हैं। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, जब दर्पण में लागल काई तो दरस कहां से आए? हृदय को दर्पण का गया। मैं कल कह रहा था ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? क्या चीज? तो कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? तो यदि मन का मैल नहीं धो सका, तुम्हारे घर भगवान कैसे आएंगे? आके भी लौट चले आएंगे।
गुरु नानक जी महाराज एक जगह गए भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन यही घटना भगवान बुद्ध के भी साथ हुआ था। भगवान बुद्ध भी एक जगह गए भिक्षा मांगने के लिए। सबको जानते हैं भगवान बुद्ध अपना जीवन कैसे चलाते थे, मांग के लाते थे ना। भिक्षा मांगने के लिए गए, एक माई भोजन दिया। भगवान बुद्ध 24 घंटा में एक टाइम खाते थे। भिक्षा मांगने के लिए जो ही गए, वो माई तो भिक्षा देती है और वह निवेदन करने लगी कि प्रभु मेरे ऊपर संत सदगुरु की कृपा करो। हम लोग भी सत्संग करने के लिए जाते हैं ना, एक टुकड़ी बात माताएं बुलाती है, बाबा जी सुनते सुनते फोने लगाते रहते हैं, चलो कम से कम हट जाएगी तुमको आना। तो ओ माई भगवान बुद्ध के सामने कहती है हाथ जोड़ के, प्रभु मेरे ऊपर संत सदगुरु की कृपा कब होगी। भगवान बुद्ध लगे हाथ कहते हैं माई तुम्हारे ऊपर संत सदगुरु की कृपा कल होगी। कहा मेरे ऊपर संत सदगुरु की कृपा कल कहां कल होगी। कहा संत सदगुरु की कृपा जब कल होगी भगवान बुद्ध चले गए। ये माई आधी रात्रि में जग के, पहले की माँ बहन होली में आधी रात्रि से जग के बनाती थी, बुआ वगैरह बनाती थी, 3 बजे 2 बजे उठ के बनाती थी। अब सब परिवर्तन कर दिया और मिट्टी के चूल्हा को बनाती थी और चूल्हा नया बना के, शायद नया चूल्हा मिट्टी के ईटा का जोड़ के बनाती थी। तो भगवान बुद्ध के लिए वो माई आधी रात्रि में जग के बहुत तरह के भोजन को बनाया। सुबह भगवान बुद्ध आए स्नान के पहले भोजन के लिए मिट्टी का बर्तन चलता था। आए मिट्टी का बर्तन लेके वो माई के पास, वो माई चरण बंदन की, चरण धोई, चरणामृत ले और वो माई पुनः कहां गई। तो पुनः वो माता जी भगवान बुद्ध के आगे निवेदन हाथ जोड़ के करती है, हे बनते, हे प्रभु क्या आप भोजन यहाँ करेंगे कि आप अपने कुटिया में करेंगे भोजन, क्या आपके लिए दे दें पैक करके। भगवान बुद्ध ने कहा माई जानती हो मैं 24 घंटा में एक बार क्या करता हूँ, भोजन करता हूँ। अभी भोजन का समय नहीं हुआ है माई, इसी भोजन पात्र में तू भोजन दे दो और मैं अपने कुटिया में ही भोजन लेके चला जाऊंगा, उसके बाद मैं भोजन को कर लूंगा। जब ये बात करती है भगवान बुद्ध के आगे वो माई पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करके उस भोजन पात्र को लेके जो ही भोजन देने के लिए गई, देखती है उस भोजन पात्र में जो मिट्टी का घड़ा था, इसमें भोजन भगवान बुद्ध ले जाते थे, उस घड़ा के अंदर थोड़ा गोबर लगा हुआ था। गोबर लगे हुए बर्तन में भोजन डालेंगे, बताइए माताएं को डाल सकती है क्या?
नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डालेंगे? ये भोजन अपवित्र हो जाएगा, भोजन करने लायक नहीं रहेगा। वह हाथ जोड़ के पुनः भगवान बुद्ध के सामने आएंगे, प्रभु ये पवित्र भोजन में आपके लिए कितनी प्रकार की व्यंजन बनाई हूं, और ये अपवित्र बर्तन में भोजन कैसे, तुम इसमें तो गोबर लगी हुई है। भगवान बुद्ध ने कहा, माई तो लौटता हूं, भोजन नहीं करूंगा। देखे होंगे आप लोग भी, कुर्सेला में भी आए थे, जिसको हम लोग संतानंद जी महाराज के नाम से जानते थे, और कहीं में भी कार्यक्रम का होता था, 42 दिन का होता था, बहुत तो उनको 42 बाबा भी करते थे। 24 घंटा में एक टाइम भोजन सुबह करते थे 9 बजे, और फिर वही टाइम में भोजन करते थे। टाइम से बिफोर या लेट होता था, अब उन्हें वो भोजन नहीं करते थे। ये नहीं किसी के यहाँ से कर लिए, नहीं, और स्वभाव के बीच में ही स्वीकृति मिल जाता था, आज भोजन कौन कराएंगे। इतने बड़े संत थे, एक माई चप्पल पहन के भोजन को बनाई थी, रोटी में भी चप्पल का धागा छिपा था। कितने बड़े संत थे। ठीक वो माई कहती है, प्रभु भोजन को पवित्र हो जाएगी। कहा, माई छोड़ दो, भोजन तुम मत डालो। रोने लगी, प्रभु संत तो एक दूसरे को दुख देख के स्वयं दुखी होते हैं, संत एक दूसरे को दुख देख के स्वयं दुखी होते हैं। तो कहा माई ने, प्रभु यह पवित्र भोजन मैं आपके लिए बनाए, रात्रि में आपके लिए मैं सोई नहीं हूं, मेरे ऊपर संतों की कृपा होगी, मेरे प्रभु आएंगे, लौट जाएंगे, भोजन बनाए, आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अरे आप आदेश देते, मैं इसी पात्र को मांझ के अच्छे से तब मैं भोजन को दूं। कमाई तुम्हें आ सकती है तो दे दो। साधु महात्मा जानते हैं, हवा की तरह होते हैं, जिधर हवा उधर चल दिया, स्वतंत्र होते हैं। तो माई उस पात्र को तब तक मचती रही जब तक गोबर का दुर्गंध उस पात्र से नहीं गया, नहीं हटा। कई बार मची उस पात्र से गोबर का दुर्गंध हटा, तब आग जला के उसको तिबाती है ताकि और पवित्र हो जाए। तब उसने भोजन ला के भगवान बुद्ध के हाथ में भोजन को माई देती है, प्रभु ले जाइए भोजन। अब भगवान बुद्ध भोजन लेके जाने लगे, तो माई चरण पकड़ती है, प्रभु आप तो चलिया नहीं करके। क्यों माई? आपने कहा संत सद्गुरु का कृपा कर होगी, मेरे ऊपर तो कृपा हुआ ही नहीं, और आप तो ऐसे जाते। कहा, हे माई सुनो, तुम जो कहती हो संत सद्गुरु की कृपा, तो सुन लो क्या चीज। तो कहा, हे माई आज जब मैं आया, एक दिन तुम्हारा दिन भोजन कर लेने से मेरा जीवन चल सकता है, सब दिन क्या चलेगा? नहीं चल सकता। यदि मैं एक दिन हे माई तुम्हारा भोजन भी नहीं करूं, क्या मैं मर सकता हूं? क्या मर जाएंगे? नहीं मर सकता। एक पेट भरण के खातिर जन्म कमाया सार, हम तो महामोह गमार दो सद्गुरु, कैसे ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, टोटल है पतवार हो सद्गुरु, कैसे जुलमी नदिया अगमपुर गहमा संत समागम हो,
जो कोई पहुंचे यही नगरिया आवागमन सब हो। प्रभु एक दिन में आपका भोजन यदि नहीं एक दिन में भोजन यदि तुम्हारा नहीं करता, मर नहीं जाता, लेकिन क्षणिक पेट भरने के लिए तूने पवित्र से भोजन बनाई और पवित्र बर्तन को पवित्र करके तूने भोजन को डाली। हे माई, ये शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रखी हुई, तो क्या संत सदगुरु का दर्शन होगा? संत सदगुरु कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में, बद्रीनाथ, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। गुरुदेव ने कहा अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं। नैनों के तारे चक्ष में रोशन क्यों नजर? हे माई, कामी, क्रोधी, लालची, स्पष्ट करके लिखा हुआ है संतवाने में। क्या है? कामी गिनेंगे, क्रोधी, लालची, इनसे ना क्या है? भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति परम कुल खोल। बड़े बड़े ऋषि महात्मा बड़े बड़े जाति से नहीं मानेंगे आते, लेकिन बाबा कबीर ने क्या कहा? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। परसों हम आश्रम में थे, उस बाहर से व्यक्ति आए, हम ऊपर गए बात करने के लिए। ऋषु को कह रहा था बाबा का कहाँ घर है? इन्होंने कहा बाबा का आधार कार्ड बनाइएगा। क्या जानकारी दे रहे हैं? नहीं, ऐसे देना चाहते थे, क्या जरूरत न लेना। बाबा कौन जाति से हैं? बोला जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो बेचारे सोचा जब जिसका चेला पक्का है तो गुरु पक्के होगा, क्या पूछेंगे। तो इसीलिए क्या कहा कि एक दिन भोजन करने से जीवन नहीं जाएगा भाई, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर के काम क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार को नहीं तजोगी, तब तक तुम्हारे अंदर वो संत सदगुरु का कृपा नहीं हो सकता। सब अवगुणों से पूरे, गुरुदेव की वाणी है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सब अवगुणों से, अवगुण मतलब क्या होता है? अच्छे गुण, अच्छे गुण होता है ना? अवगुण मतलब अच्छे गुण होता होगा ना? नहीं, सब अवगुणों से पूरे। हो मैं गुरु जरूरे, प्रभु मैं जरूर अवगुण से भरा पड़ा, मेरे अंदर गुण नहीं है। सब अवगुणों से पूरे, हो मैं गुरु जरूरे, तुझसे न कछु भी दूरे, अवगुण सकल जला दो। पर वो अवगुण को जलाने वाले आप ही हैं। और कौन है? तो समाई के अंदर ज्ञान। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। संत सदगुरु बचाते हैं संसार रूपी भवसागर से छुड़ाने के लिए। तो कटिहार जिला का जो मैं बात 1200 का दौड़ा था, महावीर बाबू नाम के सत्संगी अभी है, बहुत लमसम 90 के आसपास उसका उम्र हो गया। बड़ा श्रद्धालु है, हमारे से बड़ा स्नेह रखते हैं। वो ज्यादा कदा इस उम्र में भी बेचारे बात करते, कान से नहीं भी सुन सकते, तब पर भी इस चैनल के माध्यम से वो सुनते रहते हैं। और आर्थिक स्थिति की
कमी, अब ठीक हो गए, पहले बहुत कमी था आर्थिक स्थिति का आपके पास। एक लड़का मात्र था, लड़का भी छोटा था, 12-15 वर्ष का था उस समय उसका। और उनको पेट में दर्द होता था। इनको महावीर बाबू को पेट में दर्द होता रहता था। तो जानते एक जिनके पास उतना है नहीं, तो तुरंत तो बड़े बड़े डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, तो छोटा से ही दिखाते गए, छोटा से ऐसे दवाई लेते थे, फिर हो जाता था। कटिहार गए, कहा इसको पूर्णिया ले जाइए, पूर्णिया ले गए, कहा इनको पटना ले जाइए। जब पटना में सही से अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, आपके किडनी में 8 गो पत्थर है और बड़ा बड़ा हो गया, 25-25 mm का पत्थर हो गया, 8 पत्थर है आपके किडनी में। ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ब्लड जो है बहुत कम है, नहीं करेगा ऑपरेशन। दवाई वगैरह लिख दिए, कहा जाइए सेवन कीजिए, फ्रूट वगैरह अधिक खाइए, पीजिए, फल खाइए, जो आपके अंदर ब्लड हो जाएगा तब आप आइएगा, हम ऑपरेशन कर देंगे। घर आए, गुरु महाराज का तस्वीर के पास जाके सुबह 3 बजे कह रहे हैं, गुरुदेव रो रो के देखिए, ईश्वर आज तक इनको मिला, हंस के नहीं मिला। मैं बराबर कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब रात्रि में सोते थे, क्या होता था, उनका आंख के आंसू से तकिया भीग जाता था। क्या गरीबी के लिए रोते थे क्या? धन नहीं है इसके लिए रोते थे क्या? ये प्रभु आपके दर्शन नहीं मिले आज, अखियां लागी रही क्या चीज की? प्रभु दर्शन। राह गई है बरझीनी हे साधु, कहां से? नैन नगर से। गुरु महाराज के आगे महावीर बाबू रो रहे थे। गुरुदेव परम विज्ञानी सदगुरु जी, हे गुरुदेव, आप तो जन्मने मरने का चक्र काट सकते हैं, आवागमन सम दुख न दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए धन्य इकट्ठा करना चाहिए। लिखा है, ये नहीं लिखे गुरु महाराज, तब क्या लिखे? इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। हे प्रभु, आप जब जन्मने मरने का चक्र काट सकते हैं, 84 पार करवा सकते हैं, तो प्रभु ये छोटी सी पत्थर को आप नहीं हटा सकते हैं क्या? गुरुदेव, हम आपके आगे संकल्प लेते हैं, गुरु महाराज हम आज आपके आगे संकल्प लेते हैं, रखना होगा तो आप रखेंगे, मारना होगा तो मार देंगे, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। बराबर कहता हूं ना, दौड़ो दौड़ो सतगुरु मोर, अब तनैया डूबल तोर, दौड़ो दौड़ो सतगुरु मोर। क्या चीज है? अब तनैया डूबल तोर, सतगुरु अब की बेरिया, भी लगई हो पार बार, तो क्या कोई न खेबन हार बार। कोई नहीं संसार जगत में कहने वाले यूं, महर्षि साईं स्वामी जी महाराज ने कहा, जगत में कहने वाले यूं घनेरो, मैं तुम्हारा हूं
लेकिन मगर ये हेर कर देखा तो सभी धोखा पसारा है। लेकिन हम लोग संसार का आस करते हैं। उन्होंने क्या कहा, भरोसा है किया जग का, क्या चीज करके तब, गुरु के आस को तज कर, भरोसा है किया जग का, गुरु के आस को तज कर, नहीं विश्वास जब दिल में, नहीं विश्वास जब दिल में, तो गुनगाने से क्या होगा, अरे मन सोच ले केवल, तब क्या, भजन गाने से क्या होगा, रिझाया खूब दुनिया को सुना, बातें बना बहुतो, रिझाया यदि ने अपने को, क्या कहा, रिझाया यदि ने अपने को, रिझा दुनिया तो क्या होगा, अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। क्या आज मैं आप लोग को उपदेश करता हूं, क्या हमको मुक्ति मिल जाएगी? भजन करने से, प्रवचन करने से मुक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, सुनाना पड़ता है लोगों को, सेवा करना पड़ता है। साधु संसार में खाने के लिए, सोने के लिए नहीं आए, भजन करने के लिए आए, और लोग को भजन करवाने के लिए भी आए। तो इसीलिए उस महावीर बाबू ने गुरु महाराज के आगे कहते हैं, गुरुदेव मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, अब सारा जीवन देता हूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, आपके हाथों में अपना जीवन को समर्पित कर दिया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। 2-3 दिन हुआ, रात्रि में सोए हुए थे, सपन में देख रहे हैं गुरु महाराज आए, सपन में देख रहे हैं वो गुरु महाराज आए, अपने से ऑपरेशन किए, पेट चीरे ऑपरेशन किए, 8 पत्थर निकाले और हमको हाथ में दिए, कहा महावीर अब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, अब ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, और ये कहकर चले गए। जब नींद खुला महावीर बाबू का, देखते हैं मेरा पेट चिरा हुआ नहीं है, मेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है, मैं सपना देख रहा था तो गुरु महाराज का, तो सपना में सपना नहीं देखूंगा, और कहने लगे समोसे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, चाहे जो हो जाए ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। कहा क्या ऐसे ऐसे बात, लेकिन कौन मानेंगे विश्वास। कल माता जी कह रही थी ना कि बाबा हम घर में कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा ही बात है। अभी के बच्चे क्या मानेगा, आप बोलेंगे तो तुम जानते हैं बात होगा, जो अनजान व्यक्ति हैं उनको विश्वास होगा इस चीज को, बाबा ऐसे बोलते हैं। लेकिन गुरु महाराज के विषय में सुने होंगे सब कोई, ऑपरेशन कराने के लिए गए थे, भीतर सुनाने लगे थे, गुरु महाराज ने कहा क्या जरूरत है सुनना, क्या होगा इससे। कहा गुरुदेव ऑपरेशन में पीड़ा नहीं होगी। कहा कितना देर लगेगा, 2 घंटा। ठीक है मैं 2 घंटा शरीर में नहीं रहूंगा। सुने होंगे ना कैसे थे गुरु महाराज का, ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। कहा नहीं रहूंगा। 2 घंटा बाद गुरु महाराज आते हैं, क्या जी ऑपरेशन हो गया, आ जाओ। बात करने लगे, हुजूर हो गया। कैसे थे गुरु महाराज। इसलिए गुरुदाता दयाल, वहां काटे जंजाल, अपन में कर दे निहाल, बजो साथ गुरु तो निहाल कर सकते हैं कल में। जो ना कर सके लकीर, असो कर सके फकीर। जो बात दवा से न होती है, सो बात
दुआ से होती है। जो बूढ़े मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो नहीं माने लड़के बच्चे, तब पर भी पटना ले गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन रूम का फीस जमा करो, ऑपरेशन फीस जमा भी कर दिए। ऑपरेशन रूम में ले गए तो उसमें तो कोई किसी को जानने के लिए नहीं देते। लड़के बच्चे के सामने में डॉक्टर साहब को करा रहे थे ऑपरेशन है, तो लड़के बच्चे कहा नहीं पिताजी का दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराना है। तो हॉस्पिटल रूम में ले गए। डॉक्टर साहब से महावीर बाबू ने कहा, डॉक्टर साहब एक बार मेरा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, उसके बाद ऑपरेशन कीजिए। आपको पैसा ढेर हो गया है, बार बार अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत? आज सप्ताह पहले में क्या था? कहा पैसा आपका तो नहीं लगता है ना, पैसा मेरा लगता है, मैं सक्षम हूं देने के लिए। आप एक बार तो अल्ट्रासाउंड कीजिए। अल्ट्रासाउंड किया तो 8 पत्थर जो दिख रहा था किरने के पास, एक भी पत्थर अल्ट्रासाउंड में नहीं आया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कई बार अल्ट्रासाउंड की, एक बार भी पत्थर नहीं आया। तो महावीर बाबू के पास उस डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ लिए, महावीर बाबू आपके गुरु सामर्थ हैं, आपके गुरु कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए गुरु कहते सद्ज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु। ये गुरु खोले त्रिद्वार। गुरुदेव क्या खोल सकते हैं? गुरु खोले त्रिद्वार। हो ब्रह्मांड में विशाल, लखी ज्योति अपार भजो साध गुरु। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में गुरु के आस करें। गुरु 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 नित ही पुकारत, अच्छी जत पाप समूह है। जो हम लोगों का जन्मने बनने का जो चक्र है वो गुरुदेव समाप्त कर देंगे। कैसे? एक निष्ठता होकर जब भक्ति करेंगे तब। यदि भक्ति नहीं करेंगे तो होगा नहीं होगा। जो कोई कहे साधु को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पर देना। इसलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा प्रेम रखें, गुरु की नित्य कर पूजा। जगत इन सब नहीं दूजा, मिहि को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही जाना। इसलिए गुरु की आस करें, जीवन में परम कल्याण होगा। समय अधिक और विशेष हम लोग पुनः कल सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की